इंदौर विकास प्राधिकरण यानी आईडीए के संचालक मंडल की बैठक मंगलवार को हुई। विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा की मौजूदगी में ये बैठक आयोजित की गई। बैठक में यह तय किया गया कि अब लीज नवीनीकरण को लेकर सोसाइटी को एनओसी की जरूरत नहीं होगी। संचालक मंडल की बैठक में इस फैसले पर प्रशासनिक स्वीकृति भी हो चुकी है। बैठक में यह भी तय किया गया है कि आईएसबीटी का काम अब दोगुनी तेजी के साथ होगा ताकि इसे समय से पहले पूरा कर लिया जाए। बैठक में यह भी तय किया गया कि आईडीए ने पूर्व में राजेंद्र नगर में जो ऑडिटोरियम बनाया था, अब उसका पुनरुद्धार किया जाएगा। ऑडिटोरियम को आधुनिक तरीके से तैयार किया जाएगा। संचालक मंडल की बैठक में लक्ष्मीबाई नगर के सड़क निर्माण को भी मंजूरी दी गई। हमने मुख्यमंत्री जी की जो इच्छा थी कि गरीबों को लाभ मिलना चाहिए, एक इस विषय पे पर्याप्त चर्चा करके कुछ और अच्छा क्या कर सकते हैं इस पर विचार किया है। निर्णय करने में जो सबसे सुगम तरीके से यहाँ लोग आकर के उनको सुविधा मिल सके, उनको आईडीए में आकर के प्रसन्नता हो, ऐसा एक वातावरण बनाने के लिए कुछ छोटे छोटे ऐसे नियम थे जिनके कारण से यहाँ अधिकारियों को भी थोड़ी दिक्कत होती थी और जो आगंतुक है, जो यहाँ हमारे आईडीए से जुड़े हुए लोग, उनको भी दिक्कत होती थी। उसमें से एक बड़ी समस्या ध्यान में आ रही थी कि हमने पिछले दिनों सोसाइटियों से प्लाट अनुबंध करके यहाँ जो लिए थे, उसके बाद लीज रिन्यू करने के लिए एक विषय आता था बार बार कि सोसाइटियों के पास उनसे एनओसी सोसाइटियों से लेना होगी संबंधित व्यक्ति को, और उस एनओसी के पश्चात ही हम लीज रिन्यू उनकी कर पाते थे। अभी आज की बोर्ड की बैठक में सब लोगों की सहमति से निर्णय किया है कि ऐसे जितनी भी लीज रिन्यू होगी उनको अब संबंधित सोसाइटियों से किसी भी प्रकार के एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। वो सीधे उनको लीज यहाँ से रिन्यू हो जाएगी। एक ये बड़ा निर्णय जिससे करीब 8000 ऐसे जुड़े लोग वो यहाँ से लाभान्वित होंगे, और एक सुगमता का जो हम सोच रहे थे कि सुगम तरीके से लोगों को सुविधाएं दे सके, उसमें उनको राहत मिलेगी और हमको सफलता मिलेगी। साथ नई योजनाएं जो आना चाहिए, टीपीएस 1 है, टीपीएस 2 है, टीपीएस 3 है, इसको लेकर के यहाँ प्रशासकीय स्वीकृति हुई है। यानी टीपीएस 1, टीपीएस 3, टीपीएस 4, टीपीएस 5, ये 8, ये सब मिलाकर करीब 1700 एकड़ भूमि इन योजनाओं के लिए प्रस्तावित थी। उसकी प्रशासकीय स्वीकृति बोर्ड ने दी है और आने वाले 1-2 माह में जो दावे आपत्ति है उनको पूरा करके शीघ्रता से इन पर काम चालू हो जाएगा। हम पिछले दिनों राजेंद्र नगर ऑडिटोरियम में गए थे देखने के लिए। वहाँ पर 2013 में बना था। इसके बाद प्राधिकरण ने यह निर्णय किया कि उसको किस संस्था को दे देना चाहिए। पहले सर संस्कृति विभाग को दिया पहले, फिर ये संस्कृति विभाग उसको चला नहीं पाया। फिर अभी बीच में निर्णय किया और हमने सबने विचार भी किया कि इंदौर जो है ये एक सांस्कृतिक राजधानी है और इसलिए सांस्कृतिक गतिविधियाँ यहाँ पूरे देश में यहाँ अग्रणी रही है, और इसलिए हमको इस गतिविधि को बढ़ाने के लिए हमको बहुत अच्छे ढंग से उसको डेवलप करना चाहिए और अच्छे स्तर के वहाँ सीटिंग, साउंड और बाकी चीज़ें हो। इसलिए अभी 4-6 दिन में ही उसका विज्ञप्ति दे करके और पूरा आइडिया ही उसको बनाएगा। वो बना करके संचालन और रखरखाव के लिए किसी संस्था का उस समय चयन करके उसको रखरखाव के लिए, किंतु स्वामित्व आइडिया का ही होगा। और इंदौर के लिए पश्चिम क्षेत्र में जो एक अच्छी उपलब्धि पश्चिम क्षेत्र के लिए होगी, ऐसा एक निर्णय है उस संस्थान के लिए किया गया। 12 करोड़ के लगभग उसमें खर्चे का अनुमान लगाया है। 12 करोड़ में लगभग वो पूरा बहुत अच्छे ढंग से बन जाएगा। इसलिए बाहर से लेके अंदर तक उसको सीटिंग से लेके साउंड और सारा सिस्टम उसको बहुत अच्छे ढंग से बनाने का ऐसा सब लोगों ने सहमति दी, और इसलिए वो निर्णय बदला है कि अब किसी को देना है वो आइडिया स्वयं बनाएगा और स्वयं बना करके उसको किसी रखरखाव के लिए किसी संस्था को देंगे तो स्वामित्व आइडिया का ही रहेगा उसमें। इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने आईडीए का खजाना भरने संबंधी भी कई फैसले लिए हैं।
इसके अलावा ये भी तय किया गया है कि आईडीए अब अपनी संपत्तियों की जांच करेगा और जहां भूमि पर कब्जे किए गए हैं उसे कब्जे से मुक्त करवाया जाएगा। बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह, निगमायुक्त प्रतिभा पाल और आईडीए के सीईओ विवेक श्रोत्रिय मौजूद रहे।